कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? बीजेपी वालों को लगता है कि कांग्रेस में मामला शांत हो गया है, इसलिए अपना फैसला कर लेते हैं। उधर कांग्रेसियों को लगता है कि मामला शांत हो गया है क्या, पता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पूरी तरह से आशान्वित लगते हैं और सचिन पायलट खामोश हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? सचिन पायलट के चाहने वालों में बेचैनी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चाहने वालों में भी उतनी ही बेचैनी है कि क्या मामला सेटल हो गया है, मगर बीजेपी में खुल्लम खुल्ला शुरू हो गया है। अलका गुजर बीजेपी की पदाधिकारी ने कह दिया, भरी सभा में वक्त आ गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी की कमान दी जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए या मुख्यमंत्री बनाया जाए, पता नहीं क्या मंशा थी, मगर उसके बाद बीजेपी में पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अब इतने चेहरे हैं, इतने गुट हैं कि पता ही नहीं चलता। कहा जा रहा है कि अलका गुजर संगठन मंत्री चंद्रशेखर के करीबी हैं, तो क्या चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया में ठीक से पटरी नहीं बैठ रही है, पता नहीं, मगर लोग कह रहे हैं कि जब अलका गुजर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रही हैं तो क्या निशाने पर सतीश पूनिया है, क्योंकि अरुण सिंह जब एक बार कह दिए प्रदेश महामंत्री कि बीजेपी में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, तो फिर ये बात कहां से आई है? ऐसा लगता है बीजेपी वालों को कि कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हम अपना फैसला कर लें। उधर कांग्रेस में चल क्या रहा है? रंधावा जी आए थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि जो नहीं आया है शाम तक पता चल जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की मीटिंग में जयपुर में हिस्सा लेने, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था। कुछ लोगों ने गंभीरता से ले लिया, तब भी गंभीरता से ले रहे हैं जब संगठन महासचिव ने कहा था कि राजस्थान को लेकर फैसला हम 1-2 दिनों में कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री के रेस से आउट हो गए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को इस ज्ञान का भान हो गया है कि इस डूबती नाव का कैप्टन नहीं बनना है। ये जहाज अगर डूब रहा है तो फिर इसे कोई बचा नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। उधर कहा जा रहा है यह भी कि यह मामला कांग्रेस के अधिवेशन तक टल गया है, बजट मुख्यमंत्री ही पेश करेंगे। मगर इस बीच खबर आई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को मौका मिल सकता है। तो फिर से एक बार सचिन पायलट के चाहने वालों को लगता है कि क्या पता दूसरे को देखकर भी कांग्रेसियों की आंख खुले। मगर सचिन पायलट खामोश क्यों हैं? पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब काला आदेश एंटी करप्शन ब्यूरो ने जारी किया तब भी उन्होंने क्यों नहीं बोला है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हें चुप रहने के लिए कह रहे हैं? क्या माहौल को शांत किया जा रहा है कांग्रेस में फैसला लेने से पहले? क्योंकि सचिन पायलट से ज्यादा वैसे विधायक ज्यादा बेसब्र हैं जो आला कमान के गुट में हैं, जो ना सचिन पायलट के गुट में है ना अशोक गहलोत के गुट में है। वो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चाह रहे हैं कि आर या पार का फैसला हो जाए, मगर आला कमान तो आला कमान है। कई बार होता क्या है कि आपके बॉस को मजा आता है जब आपस में आप झगड़ते हो, क्योंकि चौधराहट करने को मिलता है, तभी तो यह भान भी होता है कि हम चौधरी हैं। तो आला कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभयदान भी नहीं दे रहा है और सचिन पायलट को यह भी नहीं बता रहा है कि आपकी भूमिका क्या है। अब सचिन पायलट दौरे पर निकल रहे हैं, मलमास के बाद वो राजस्थान के दौरे पर निकलेंगे। सबसे पहला दौरा कहा जा रहा है शिवम गुढ़ा ने बुलाया है। तेज तरार नेता राजेंद्र गुढ़ा के बेटे शिवम गुढ़ा है, उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी हो रही है किसान रैली की,
और भी दूसरे जगहों से इस तरह के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट जनता के बीच जाएंगे? क्या कांग्रेस आलाकमान से मोह भंग हो रहा है या फिर प्लान कुछ और है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं रायपुर की कांग्रेस की महाबैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की जिम्मेदारी दी जाएगी, मगर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानेंगे? जिस तरह से शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि कांग्रेस में अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो मान लेना चाहिए कि अभयदान है, तो क्या उन्हें अभयदान मिल गया है? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जैसे ही ये खबर हम आम कर देंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही चेहरा रहेंगे चुनाव में, एक बार फिर से दोनों गुट में सिर फुटबॉल शुरू हो जाएगी और जो कुछ ढका है हमने भारत जोड़ो यात्रा में वापस दुनिया के सामने आ जाएगा। इसीलिए चाहते हैं कि समय काटते रहो और तब तक काटते रहो जब तक चुनाव नजदीक ना आ जाए, फिर मुख्यमंत्री रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़े। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि राजस्थान में मुझसे ज्यादा पॉपुलर, मुझसे ज्यादा चहेता चेहरा कोई है नहीं और इस बार हम सरकार रिपीट करा रहे हैं, हमारी योजनाओं का काम बोल रहा है। अब जिस तरह से योजनाओं का काम बोल रहा है, बताइए, एक महिला की मौत हो जाती है क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य कर्मी गर्भपात कराता है निजी अस्पताल में ले जाकर, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, तो फिर योजनाएं कैसे बोलेंगी? जयपुर में बैठकर कहना बहुत आसान होता है कि चिरंजीवी योजना से हम चुनाव जीत जाएंगे, मगर जब अलवर के अस्पताल में पति पत्नी की डिलीवरी कराता है क्योंकि अस्पताल में कोई है ही नहीं, तो फिर क्या चिरंजीवी योजनाएं जाएगी वोट देने या फिर जनता जाएगी वोट देने? मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा लगता है। तो फिर सचिन पायलट करेंगे क्या? सचिन पायलट क्या केंद्र की भूमिका में जाएंगे या फिर राजस्थान में ही रहकर अपनी जगह तलाशेंगे? क्योंकि दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब इस सरकार का कुछ हो नहीं सकता, लिहाजा सचिन पायलट को हाशिए पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि सचिन पायलट को जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि जनता अगर उन्हें मोहब्बत करती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस मोहब्बत को लौटाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ताबड़तोड़ दौरे पर है, हालांकि वह दौरा सरकारी रहता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा नई भूमिका में आए हैं, उन्हें लगता है कि पंजाब में चुनाव बहुत दूर है, यहां पर सक्रिय रहा जाए। अब जिस तरह से मीटिंग उन्होंने बुलाया और बहुत सारे नेता नहीं आए, उसमें सचिन पायलट भी नहीं आए, अशोक चांद्रा भी नहीं आए, शकुंतला रावत भी नहीं आई। मसला यह नहीं है कि कौन नहीं आया, मसला यह है कि क्या कांग्रेस के प्रोग्राम को लेकर जनता में कोई उत्साह है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा के मजदूरों को लेकर आप भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हो, मगर क्या जनता के बीच से भीड़ आ रही है? भीड़ आती है। मैंने कल कोटा में देखा है भीड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जो लोन बांटने का मेला था, उसमें इतनी जबरदस्त भीड़ थी क्योंकि लोगों को लगता था कि यहां पर मदद हो रही है, हमारा कुछ काम हो जाएगा। नेताओं का जुबानी जमा खर्च सुनने हमें नहीं बुलाया गया है और ऐसी भीड़ थी कि आखिरी तक निर्मला सीतारमण को भीड़ सुनती रही। लोग चले गए मगर वहां पर भीड़ बैंकों के स्टॉल पर घूमकर यह पता करती रही कि हमें कितना लोन मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा। 30,000 लोगों को लोन बांटे गए। मुझे लगता है कि इस तरह की मदद की सभाएं होंगी तो ज्यादा फायदेमंद होगा, बजाय कि हाथ से हाथ जोड़ो। हर कोई हाथ जोड़े ही घूम रहा है, वो हाथ काम की तलाश में घूम रहा है। हाथ जोड़ रहा है काम मांगने के लिए, हाथ जोड़ रहा है अपना हक मांगने के लिए। इसलिए यह बताने की जरूरत नहीं है कि हाथ जोड़ो, जनता हाथ जोड़े खड़ी है, सरकार हुजूर आप मदद कीजिए। मसला यह है कि राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अगर सचिन पायलट संगठन में आते नहीं हैं, सरकार में आते नहीं हैं, उनके चेहरे पर सरकार चुनाव में जाती नहीं है, तो साफ मतलब है चेहरा अशोक गहलोत का होगा।
फिर आखिरी में अगर जैसा कि कहा जा रहा है, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जुलाई तक हो सकता है कांग्रेस चेहरा बदल दे। आखिरी समय में युद्ध में घोड़े बदलने से युद्ध नहीं जीते जाते, इसलिए मुझे लगता है कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। मगर वसुंधरा राजे कहां हैं? नए साल में कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें वसुंधरा राजे नहीं आई, तो फिर वसुंधरा राजे कहां हैं? कहा जा रहा है तबीयत नासाज हैं, उनकी बहू की तबीयत नासाज है काफी दिनों से, जिसकी वजह से वो सक्रिय नहीं रह रही हैं। मगर क्या ये तबीयत अगर नासाज रहती है बहू की या खुद की, तो क्या चुनाव तक वो सक्रिय नहीं रहेंगी? क्या वसुंधरा राजे हाशिए पर बैठकर बीजेपी को चुनाव लड़ते हुए देखेंगी? और क्या बीजेपी भी वसुंधरा राजे को भूल कर आगे बढ़ चुकी है? अब सबका फोकस जो है, बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक हो रही है दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को, उसमें है कि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की भूमिका वहां कोई तय होती है या नहीं होती है। अगर वहां कोई भूमिका तय नहीं होती है तो फिर मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के पास भी वही विकल्प है कि जनता के पास घूमे। मगर किस लिए, क्यों घूमे, क्या कहकर घूमे? क्या बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए घूमे? भविष्य के गर्भ में उनका भविष्य इसी में छिपा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिताने की अपील करें, घूमे, क्योंकि उनके पीछे उनके बेटे की राजनीति है और हड़ौती इलाके में बदलाव देखा जा सकता है। अब चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, वहां भवानी सिंह रजावत हो, प्रहलाद गुंजल हो, वसुंधरा राजे हो, सबको यह मान लेना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कद बड़ा हो चुका है और उनकी सरपरस्ती में वहां पर काम करना होगा। मुझे लगता है कि इस विद्वेष की भावना से अगर कोई नेता काम कर नहीं पा रहा है तो यहां अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, और इस अंतर को समझना होगा। इसीलिए जब अरुण सिंह से पत्रकारों ने पूछा, अलका गुर्जर ने कहा है चेहरा घोषित करने के लिए, तो इस सवाल को टाल गए, क्योंकि इस सवाल को कांग्रेस भी टाल रही है। राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में कोई नहीं चाह रहा है कि यह बताए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि डर लग रहा है कि विरोधी कहीं खेल न कर जाएं। वैसे जनता इस खेल को समझती है और इस बार के चुनाव में पिछले सभी चुनावों से अलग चुनाव होगा। दो बड़े चेहरे वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बिना यह चुनाव होगा। जिस तरह की राजनीति चल रही है, यकीन मानिए फिलहाल आपको लग रहा है कि इन्हीं दोनों चेहरों में चुनाव लड़ा जाएगा, मगर कांग्रेस की राजनीति भी बदलने वाली है और बीजेपी की राजनीति भी बदल गई है। इस बार का चुनाव दो नए चेहरों का चुनाव होगा, दोनों ही पार्टियों के ऊपर। मगर जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, कांग्रेस को सफर लंबा तय करना है। जब सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे तो जीतेंगे, मेहनत करेंगे, कंडीशनल है, ये कंडीशन कहां से आएगा? जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जनता कहे तो कहे, हमारे मंत्री और विधायक तो न कहें कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो फिर इसे फीडबैक समझना चाहिए। वैसे 16 और 17 जनवरी को फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों के साथ ओटीएस में बंद होने जा रहे हैं। फीडबैक जनता के सामने, मंत्री और अफसर क्या फीडबैक देंगे? फीडबैक सड़कों पर लिए जाते हैं और सड़क पर जो कुछ कहा जा रहा है दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है, पढ़िए और समझिए। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार, आप देखते रहे राजस्थान तक।